हाय गाइस, वेलकम टू न्यूट्रिशन लाइफ सर्कल। आई एम एच एस चौधरी, न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे हृदय रोग के बारे में कि भोजन से हृदय रोग की रोकथाम और उसका उपचार कैसे किया जाए। तो आज हम पूरा न्यूट्रिशन प्लान बताएंगे कि किस प्रकार से हम बगैर दवाई के और भोजन के आधार पर अपनी बीमारी को दूर करें। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हृदय रोग में कौन से ऐसे कारक हैं जो इस रोग के लिए जिम्मेदार हैं। तो अधिकतर डॉक्टर्स ये मानते हैं और ये फैक्ट भी है कि हाई कोलेस्ट्रॉल एक कारण हो सकता है, कारण है। तो यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हायर है तो ये माना जा सकता है कि उसको कार्डियोवास्कुलर डिसीज का एक रिस्क हो सकता है। किस प्रकार से कोलेस्ट्रॉल कार्डियोवास्कुलर डिसीज डेवलप करता है, किस प्रकार से हृदय रोग बन पाता है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी मैं फैक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ कि यदि किसी के शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई ट्राइग्लिसराइड का लेवल है, हाई होमोसिस्टीन है, इंसुलिन रेजिस्टेंट बॉडी है शरीर उसकी, और उसको ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की बीमारी है, या व्यक्ति तंबाकू का यूज कर रहा है, तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो हृदय रोग की बीमारी के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल जो है एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन हृदय रोग के लिए कोलेस्ट्रॉल पूर्णतः जिम्मेदार है या वो मेन कल्प्रिट्स है, ये नहीं कह सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सारी जो स्टडीज हैं, 2-3 स्टडीज ऐसी हैं जो हमको ये बता रही है कि कोलेस्ट्रॉल नहीं होने पर भी व्यक्ति हार्ट अटैक से पीड़ित हो सकता है। तो हार्ट अटैक जब व्यक्ति को होता है तो यहाँ पर 3 स्टडीज आपको हम दिखा रहे हैं कि पोस्टमार्टम के बाद में जो हार्ट अटैक से डेथ हुई उसके बाद में जो डॉक्टर्स लोग हैं उन लोगों ने उसका अध्ययन किया, तो ये पाया कि सबसे पहला जो है कि जब हार्ट अटैक हुआ किसी व्यक्ति को तो उसके जो ब्लॉकेज में 50 डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया पाए गए। ये सर्कुलेशन 2006 में ये रिपोर्ट पूरी पब्लिश हुआ है, ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ। इसी प्रकार से जो ब्लॉकेज वाला स्थान है वहाँ का टेम्परेचर उनको हायर मिला कि पूरे बॉडी से उस स्थान का टेम्परेचर हायर था जहाँ पर ब्लॉकेज थे। और 33% हार्ट अटैक पेशेंट्स में ये पाया गया कि हार्ट अटैक के ठीक पहले उनको इन्फेक्शियस डिसीज हुई थी। ये दोनों टेम्परेचर हायर, ये अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी 2002 में इसका पब्लिकेशन हुआ है इस रिसर्च का, और इन्फेक्शियस डिसीज होना ये न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन 2004 के रिसर्च पेपर ने प्रमाणित किया। तो यहाँ पर ये कह दें कि जब हम किसी डॉक्टर को बताने जाते हैं तो सबसे पहले वो हमारी जांच कराता है कि आप कोलेस्ट्रॉल की जांच करके आइए। कोलेस्ट्रॉल की जांच में अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल हायर हुआ तो वो हमको कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग दे देता है, या नहीं भी हुआ तब भी मुख्य रूप से हम कोलेस्ट्रॉल को हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। ये जो आप स्टडीज देख रहे हैं, तीनों स्टडीज ने ये प्रमाणित किया है कि ब्लॉकेज के स्थान पर बैक्टीरिया का पाया जाना, टेम्परेचर का अधिक होना और इन्फेक्शियस डिसीज का होना, जिसके कारण हार्ट अटैक हुआ। अब हम बात करेंगे कि हृदय रोग को किस प्रकार से दूर किया जाए और हृदय रोग क्यों होता है। तो हम ये पाएंगे कि हमारे शरीर में एक मिरेकल मॉलिक्यूल का उत्पादन होता है और वो मिरेकल मॉलिक्यूल है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो हमारे मस्कुलर हेल्थ के लिए, हमारे हृदय के लिए और हमारी धमनियों के लिए बहुत ही इसेंशियल है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी में करता क्या है, पहले ये जानेंगे। तो सबसे पहला ये है कि वो हमारी धमनियों को, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स रखता है, जिससे कि ब्लड फ्लो में कोई ऑब्स्टेकल्स ना आए और हमें हार्ट अटैक ना हो। साथ ही साथ नाइट्रिक ऑक्साइड ये काम भी करता है कि जब कहीं पर भी ब्लड फ्लो होता है तो व्हाइट ब्लड सेल्स और जो प्लेटलेट्स होते हैं, अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, फैट्स की मात्रा बढ़ती है तो स्टिकी हो जाते हैं, तो उनको स्टिकी होने से बचाता है। अगर वो स्टिकी हो जाएंगे तो वो प्लाक का निर्माण करेंगे और फिर वहाँ पर ब्लॉक होगा तो आर्टरीज में ब्लॉकेज आएगा। आर्टरीज में ब्लॉकेज आने से हार्ट को मिलने वाला न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और व्यक्ति को हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है। साथ ही साथ नाइट्रिक ऑक्साइड ये काम करता है कि वो आर्टरीज की मसल्स को स्मूथ बना करके रखता है ताकि ब्लड फ्लो बना रहे और किसी भी प्रकार का व्यवधान ब्लड फ्लो में उत्पन्न नहीं। एक काम और बहुत महत्वपूर्ण जो नाइट्रिक ऑक्साइड के माध्यम से हमारी धमनियों में होता है वो ये होता है कि यदि कभी हमारी धमनियों में ब्लॉकेज आ गया, प्लाक जम गया, तो वो उसको भी रिमूव कर देता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में जानकारी नोबेल विनिंग साइंस 1998 में 3 वैज्ञानिकों को इस बात पर नोबेल प्राइज दिया गया और उसके बाद से हृदय रोगों से बचने में बहुत सारे नए नए आयाम जुड़ गए। नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन प्लांट बेस्ड डाइट से किया जा सकता है। एक प्लांट बेस्ड सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं L-arginine। ये एक प्रकार का एमिनो एसिड्स है और वो ओलियो में, बीन्स में,
द्विदली उसमें, और नट्स में और सोया में ये पाया जाता है। तो इसके कंज्यूमशन से जो L-अर्जिनाइन है, प्लांट बेस्ड हम ये चीजें खाएंगे तो L-अर्जिनाइन का जो अर्जिनाइन होता है वो अर्जिनाइन और ऑक्सीजन मिल करके और नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करती है और वो हमारी धमनियों को स्वस्थ रखती है, ब्लॉकेज नहीं होता है और हम हृदय रोग में हार्ट अटैक से बचे रहते हैं। अब यहाँ पर मेनली हार्ट अटैक के दो कारण होते हैं। एक तो जब हमारी धमनियों में बहने वाला जो ब्लड होता है उसमें शुगर की मात्रा बढ़ गई, मतलब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, तो ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, और उसमें जो कोलेस्ट्रॉल है या जब ब्लड फ्लो होता है तो गाढ़े ब्लड को धमनियों में फ्लो कराने के लिए हार्ट को भी बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, तो व्यक्ति हार्ट अटैक का पेशेंट हो जाता है। गाढ़ा ब्लड जो है उसको जब फ्लो कराया जाता है तो उसकी विस्कोसिटी हायर होने से वो धमनियों में घाव पैदा कर देता है, और धमनियों में घाव जब हो जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए कोलेस्ट्रॉल पहुंचता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक रिपेयरिंग एजेंट है, कोलेस्ट्रॉल रिपेयरिंग एजेंट के रूप में काम करता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ फैट्स, उसमें ब्लड में घुला हुआ कैल्शियम उस स्थान पर डिपॉजिट होना शुरू होता है और धमनी में ब्लॉकेज हो जाता है। तो धमनी में ब्लॉकेज होने का मुख्य कारण है बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन पर्याप्त नहीं होना, और नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन पर्याप्त क्यों नहीं होता है वो हमारे भोजन पर निर्भर करता है। हृदय रोग एक ऐसी बीमारी है जो सीधे सीधे हमारे खान पान से जुड़ी हुई है। जब ब्लॉकेज होता है आर्टरीज में तो हृदय में पहुंचने वाला जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन होता है वो हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है और हार्ट मसल्स को नहीं मिलने से हार्ट अटैक व्यक्ति को आ जाता है। इसी प्रकार से कभी कभी क्या होता है कि पुराने प्लेग से हार्ट अटैक ना हो करके धमनी में थोड़ा सा भी प्लेग जमता है, जैसा आप ये चित्र में देख रहे हैं, 4 पोर्शन है। पहली स्थिति में नया छोटा सा प्लेग बना, तो इस प्लेग को बनने का कारण है कि जो हमारे धमनियों के अंदर एंडोथेलियम लेयर होती है उस लेयर को व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो पेनिट्रेट कर देते हैं, और जब व्हाइट ब्लड सेल्स रश करते हैं उस जगह पर एंडोथेलियम लेयर के अंदर, तो उसको व्हाइट ब्लड सेल्स को एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल उसको घेर लेता है, ऊपर उस पर लेयर चढ़ जाती है और उसको फोम सेल्स के रूप में फॉर्म कर देता है। ये फोम सेल्स क्या करता है, एक प्रकार का केमिकल बनाता है, जो केमिकल एंडोथेलियम लेयर जो होती है वो लेयर बहुत ही थिन लेयर होती है उस प्लेग के ऊपर, तो वो थिन लेयर इतनी थिन होती है कि जैसे मकड़ी का जाला होता है। तो जब व्हाइट ब्लड सेल्स इसके साथ मिलकर के ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलकर के और उसको कमजोर कर देता है एंडोथेलियम लेयर के सरफेस को, और जब धमनियों में से ब्लड फ्लो होना शुरू होता है तो वो लेयर टूट जाती है। एंडोथेलियम लेयर जो कमजोर हो जाती है उसको कमजोर कर देता है वो केमिकल जो बनता है उसके साथ में। तो उस केमिकल से जब लेयर कमजोर हो जाती है तो वहां पर एक रप्चर हो जाता है, वो टूट जाती है लेयर और वहाँ ब्लीडिंग हो जाता है, और जब ब्लीडिंग होता है तो जो उसके साथ में जो उसको ब्लीडिंग को बंद करने के लिए प्लेटलेट्स पहुँचते हैं और प्लेटलेट्स अपना काम करना शुरू करते हैं, उनको क्लॉटिंग करना शुरू करते हैं, तो वो मेन घाव के स्थान पर क्लॉटिंग करते करते जो ब्लड फ्लो हो जाता है धमनियों में उसको भी क्लॉट कर देते हैं, और विद इन 1 to 2 मिनट पूरी धमनी के अंदर वो ब्लड क्लॉट हो जाता है और व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि फूड सप्लाई, न्यूट्रिशन सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है हार्ट। इस मामले में ये जो एब्रप्ट प्लाक रप्चर है, ये मामले 85% हार्ट अटैक में होते हैं, और जो पुराना जो धमनियों में ब्लॉकेज आता है प्लाक के कारण, उसके कारण हार्ट अटैक बहुत कम होते हैं। लेकिन ये जो नया फॉर्मेशन होता है प्लेग का और उसका जो है रप्चर हो जाना और उससे जो ब्लीडिंग हो जाना, और ब्लीडिंग को प्लेटलेट्स जो है एकदम से उस ब्लड्स को क्लॉट कर देते हैं धमनी के अंदर, ऐसे मामले 85% मामले होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जब हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो कोई भी इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, हृदय रोग से ग्रसित है, या उसको लग रहा है कि मुझे ब्लड प्रेशर की शिकायत है और मुझे अनईजी लग रहा है और डॉक्टर को दिखाने जाता है, और उन्होंने उसको कहा कि भाई तुम्हारी धमनियों में ब्लॉकेज हैं, जांच करने के बाद, और फिर ये कुछ जांचें और भी कराई जाती है, इसमें मेन कोलेस्ट्रॉल की जांच कराई जाती है, और अधिकतर डॉक्टर्स ये मानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो हृदय रोग के लिए जिम्मेदार होता है। तो पहले प्रोटोकॉल ये था कि 1996 के पहले 300 लेवल का
टोटल कोलेस्ट्रॉल होता था तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाई दी जाती थी। 1997 में 240 उसका लेवल किया और उसके बाद में उसका लेवल घटा के 200 कर दिया। तब तक दवाई दी जाती थी कि 200 के ऊपर में अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल का मेजरमेंट है तो उनको कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई दी जाती थी। लेकिन आजकल का प्रोटोकॉल ये हो गया है कि यदि आपकी उम्र 40 वर्ष है तो आप जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कोई भी बीमारी लेकर के जाएंगे, वो आपसे पूछेगा कि आपकी उम्र कितनी है, आप 40 वर्ष से ऊपर का कोई भी आंकड़ा बताएंगे अपनी उम्र का, तो वो आपसे बिना पूछे सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग ही देगा। और कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग लिखेगा तो एक स्टैटिन नाम का एक केमिकल है जिससे कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग फॉर्म होता है और ये बहुत ही खतरनाक होता है। स्टैटिन कभी लेना ही नहीं चाहिए। जब भी आप कभी दिखाने जाएं तो डॉक्टर से पूछ लें, यदि आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसमें मुझे कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग यानी कि कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई तो नहीं आपने लिखी है, क्योंकि ये बहुत ही घातक होती है। इसको ये एक बड़ा विषय है, स्टैटिन से कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग में क्या क्या हानियाँ होती है और क्यों हमको स्टैटिन नहीं लेना चाहिए, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि कोलेस्ट्रॉल मेन कल्प्रिट नहीं है आपके हार्ट अटैक का, इसलिए आपको उसको घटाने की दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जिस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इंडो नाम के वैज्ञानिक ने, उसने खुद ने भी अपने कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए स्टैटिन का यूज नहीं किया था। अभी इतना ही जान लेना काफी है कि जिस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की, उसी वैज्ञानिक ने कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दवाई का उपयोग नहीं किया स्टैटिन का, तो हम क्यों करें। बहुत ही खतरनाक ड्रग है ये, और ये आपको, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई मिल रही तो ये आपको हार्ट डिसीज और कैंसर और साथ ही साथ डायबिटीज की बीमारी भी पैदा कर सकता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग को हमको नहीं लेना चाहिए। तो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज जिनको है, जिनको हृदय रोग है, उनको क्या करना चाहिए कि वो उस रोग से बचें और उस रोग से वापस उभर करके आ जाए। जो आज का हमारा विषय है वो है भी यही कि न्यूट्रिशनल प्लान टू रिवर्स कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस एंड प्रिवेंट द कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, उसका उपचार और रोकथाम हृदय रोगों की। यहाँ इस बीमारी में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको प्रतिबंधित किया जाता है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे थोड़ा सा खा लेने से कुछ नहीं होता है। तो ये दिस लिटिल बाइट कांट हर्ट, ये हम सोचते हैं कि अरे थोड़ा सा खा लेने से कुछ नहीं होता है। लेकिन यही ए लिटिल बाइट ऑफ फॉरबिडेन फूड, मतलब जो प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ हैं जिसको खाना मना किया जाता है, जैसे कि फैट है, डेयरी प्रोडक्ट हैं, ऑयल है, एनिमल प्रोटीन्स है, ये निश्चित रूप से मतलब जो है नुकसान करते हैं, और यदि ये प्रतिबंधित हैं तो हमको बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए और उनको नहीं लेना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि इस रोग में कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमें नहीं लेना चाहिए जिससे कि हमारा रिस्क बढ़ जाए। तो द फूड टू अवॉइड, मतलब कौन सा खाना हम नहीं खाएं। तो मुख्यतः तो ये बताया जाता है कि भाई फैट बढ़ रहा है शरीर में, तो आपको ऐसी चीजें जिससे फैट बॉडी में आ रहा है, एनिमल प्रोडक्ट, मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स वगैरह, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ डेयरी प्रोडक्ट, मक्खन, चीज, क्रीम, आइसक्रीम, योगर्ट्स, दूध, ये भी नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ जो ऑयल होता है, तेल होता है, ऑयल इज आल्सो फॉर्म ऑफ फैट, वो भी एक प्रकार का वसा है। तो किसी भी प्रकार के ऑयल का सेवन हमको नहीं करना है यदि हम हृदय रोग से पीड़ित हैं तो। साथ ही साथ रिफाइंड अनाज का, वाइट राइस या मैदा या वाइट फ्लोर, आटा, उसका उपयोग भी नहीं करना है। और साथ ही साथ जो नट्स होते हैं जैसे काजू, बादाम, ये सारी चीजें, ये भी हार्ट डिसीज वालों को नहीं लेना चाहिए, इसको भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी इनविजिबल ऑयल होता है, नट्स में इनविजिबल ऑयल होता है, इसलिए उसका भी हमको सेवन नहीं करना चाहिए। अब अगला विषय आता है कि हम बीमारी को कैसे रोकें और कैसे रिवर्स करें। तो जैसा मैंने पहले बताया कि L-अर्जिनिन नाम का एक एमिनो एसिड जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमको एनहेंस नाइट्रिक ऑक्साइड देता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे हृदय को और हमारी धमनियों को स्वस्थ रखता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड के एनहेंसमेंट के लिए और हमको स्वस्थ रहने के लिए, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज को, हृदय रोगों को रिवर्स करने के लिए और रोकने के लिए हमको किस प्रकार का खाना खाना है। तो सबसे पहले बात करेंगे वेजिटेबल्स की, यानी कि सब्जियों की। यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के हमने सब्जियाँ लिखी है जिनके खाने से आप अपने हृदय रोग को रिवर्स कर सकते हैं और हृदय की बीमारियों को रोका जा सकता है।
कि जिनको नहीं है बीमारी उनकी बीमारी रुक जाएगी और जिनकी बीमारी हो चुकी है उनकी बीमारी रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ बहुत सारे सब्जियों के नाम हमने लिखे हैं कि जैसे शकरकंद है, आलू है, आलू को फ्राई करके नहीं खाना है, भून करके खाना है। ब्रोकली है, केल एक ये फॉरेन वेजिटेबल है, ग्रीन्स है, अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन जैसे स्पिनच है मतलब पालक है ना, आर्टिचोक्स यानी कि चुकंदर हैं, भटे हैं, मूली है, सैलरी भी हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं होती है लेकिन प्याज तो होता ही, प्याज है, गाजर है, मक्का है ना, पत्ता गोभी है और शिमला मिर्च है। और बीट ग्रीन्स भी मतलब जो चुकंदर की ऊपर की पत्तियाँ होती है हरी सब्जी वो है, टर्निप्स मतलब शलजम और टमाटर, ककड़ी, ये सारी चीज़ें हम सेवन कर सकते हैं सब्जी के रूप में। इसी प्रकार से लेगुम्स मतलब फलियों वाले जो पदार्थ हैं वो कौन कौन से होंगे जो हम को यूज़ करना चाहिए। तो बीन्स में बहुत सारी वैरायटी आती है, जैसे राजमा है, राजमा के भी 2-3 प्रकार आते हैं, लाल राजमा और काला राजमा, ब्लैक बीन्स और रेड बीन्स, पीज मतलब मटर और लेंटिल्स मतलब दालें, जितनी भी दालें हैं उनका सेवन भी हम कर सकते हैं और हमको करना चाहिए कार्डियोवास्कुलर डिसीज यानी हृदय रोग को रोकने के लिए और उसको कम करने के लिए। इसी प्रकार से होल ग्रेन्स मतलब सीधे सीधे प्रकृति से आया हुआ जो अनाज है उसका उपयोग करना है, होल ग्रेन्स का उपयोग करना है, प्रोसेस किया हुआ ग्रेन्स का उपयोग नहीं करना है। तो उसमें हम गेहूँ ले सकते हैं, मक्का ले सकते हैं, कॉर्न मील्स ले सकते हैं, क्विनोआ आजकल एक नया वो आया हुआ है प्रचलित है, ग्लूटेन नहीं होता है और उससे कोई एलर्जी भी नहीं होती, उसका सेवन हम कर सकते हैं। राजगिरा अमरंथ का सेवन कर सकते हैं। और मिलेट्स भी बहुत प्रकार के मिलेट्स आते हैं जिसको बोलने में तो हम बोलते हैं कि मोटा अनाज होता है लेकिन वो एक्चुअल में होता है बहुत बारीक और पतला अनाज होता है, ग्रेन्स उसके बहुत छोटे होते हैं। तो मिलेट्स भी ग्लूटेन फ्री होता है करीब करीब, तो मिलेट्स में फाइबर भी अधिक होता है, उसका भी उपयोग हम कर सकते हैं होल ग्रेन्स के रूप में। फ्रूट्स में हमको सभी प्रकार की वैरायटी के फ्रूट्स खाना चाहिए, खा सकते हैं, ये अलाउड है, लेकिन उसका लिमिट है। डॉक्टर एस.एल.एस. स्टीन्स जो अमेरिका के बहुत बड़े डॉक्टर हैं उन्होंने इसको लिमिट किया हुआ है कि भाई 3-4 फ्रूट से ज़्यादा नहीं कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन मोटा मोटा हमने हिसाब लगाया है कि यदि कोई भी व्यक्ति फ्रूट्स का कंज्यूम करता है जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज से पीड़ित है, जो हृदय रोगों से पीड़ित है, तो उसको प्रतिदिन 500 ग्राम से ज़्यादा फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए। और जो पेय हैं, पेय में मुख्य पेय तो हमारा रहता है वो पानी ही होता है, पानी का सेवन हमको करना ही चाहिए। दूसरा, हम पानी को किसी भी फ्रूट से और उससे ट्रीट करके भी ले सकते हैं। ओट का बना हुआ दूध, जो डेयरी प्रोडक्ट तो हमको लेना नहीं है, तो ओट मिल्क ले सकते हैं। कॉफ़ी और चाय ले सकते हैं, लेकिन वो विदाउट मिल्क हो, उसमें डेयरी प्रोडक्ट का मिल्क का उपयोग ना हो। जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी भी प्रकार का फैट हमको नहीं लेना है, 0 फैट। जैसा कि बताया था कि लिटिल बाइट्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक कोर्स या थोड़े से फर्क नहीं पड़ता है। तो डॉक्टर एस.एल.एस. स्टीन का ने एक कहावत लिखी हुई है कि ए पिग विथ लिपस्टिक एंड ईयर रिंग्स इज स्टिल ए पिग। मतलब अगर आप सुअर को लिपस्टिक लगा के और कान की बालियां पहना दोगे तब भी वो सुअर ही रहेगी। इसी प्रकार से उनका कहना है कि अगर फैट है और आप कंज्यूम कर रहे हैं तो चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, आप सीधे मांस मटन के रूप में फैट नहीं ले रहे हैं, नॉनवेज के रूप में फैट नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप ऑयल के रूप में अगर फैट ले रहे हैं तो वो भी फैट है। तो किसी भी प्रकार का फैट, चाहे वो एनिमल फैट हो या चाहे वो प्लांट बेस्ड फैट हो, दोनों से आपको बचना चाहिए जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ के पेशेंट्स हैं, जो हृदय रोग के पेशेंट्स हैं। तो इस बात का सख्ती से आपको पालन करना है, इसीलिए हमने यहाँ दिखाया है कि ज़ीरो फैट इज़ स्ट्रिक्टली फॉलोड। अब हमको कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ में एक्चुअली क्या होता है, टेस्ट अगर हम करें कि यदि किसी व्यक्ति को विटामिन B12 की डिफिशियंसी है तो he can suffer from cardiovascular disease। विटामिन D3 और फोलिक एसिड्स भी, यदि फोलिक एसिड्स के आयरन की कमी है, आयरन की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज से वो सफ़र कर सकता है। तो हमको विटामिन B12 की पूर्ति करने के लिए हमको फर्मेंटेड फूड का कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि विटामिन B12 केवल नॉनवेज में ही मिलता है, लेकिन हम कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स को बोल रहे हैं कि भाई नॉनवेज आपको लेना नहीं है, डेयरी प्रोडक्ट आपको लेना नहीं है। तो हाउ वी कैन गेट द विटामिन B12?
विटामिन B12 हम प्राप्त करेंगे फर्मेंटेड फूड से। इसी प्रकार से विटामिन डी जो है हमको वो सनशाइन से लेना है, 15 मिनट धूप में बैठना है और उसका सेवन करने से विटामिन डी का हमारे बॉडी में मात्रा बढ़ जाती है। और इसी प्रकार से फ्लैक्सीड और चिया सीड, फ्लैक्सीड और चिया सीड दोनों ही, फ्लैक्सीड मतलब अलसी और चिया सीड का हिंदी कोई नाम नहीं है, उसको चिया सीड ही बोलते हैं। ये दोनों प्रकार के बीजें हैं। इसमें जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड अधिक होता है, फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए ये हमारे कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ को रिवर्स करने में बहुत योगदान देता है और बहुत बड़ा आधार हमको मिलता है इससे। इसलिए हमको इसका कंजम्पशन जरूर कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ दूर करने के लिए, हमारे हृदय रोग को दूर करने के लिए अनिवार्य रूप से करना चाहिए। मेन हमको ध्यान क्या रखना है, हमको कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग नहीं लेना है, लेकिन हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल नियर अबाउट 150 mg पर डेसीलीटर, 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। इसके लिए हमको ये प्रयास करना है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल और ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो कि हम रॉ फॉर्म में खा सकते हैं कच्चा, उसका उपयोग करना है ताकि कोलेस्ट्रॉल का लेवल नीचे आ जाए। हमको कोलेस्ट्रॉल के लिए किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं लेनी है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। तो हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो 150 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। इसी प्रकार से जो LDL है वो हमारा लेस देन 80 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। ये हमको मेजर करके जरूर ध्यान में रखना है और ये भी वो खाने से ही होता है, खाने से इसमें आता है। दूसरा, हमको हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है उसका लेवल बना के रखना है, उसको एनहेंस करना है वो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कोलेस्ट्रॉल जो हमारे बॉडी में बनता है वो कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में नहीं बनेगा। साथ ही साथ हमारी धमनियों में जो लचीलापन आएगा, जो फ्री फ्लो ब्लड फ्लोइंग होगा, कोई प्लाक नहीं हमारे धमनियों में होगा, कोई ब्लॉकेज नहीं आएगा, और ब्लॉकेज होगा तो वो रिमूव हो जाएगा यदि हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल इन्हेंस किया हुआ है तो। और नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल इन्हेंस करने के लिए क्या करना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो रॉ फॉर्म में है उसको खाना है, उसको कंज्यूम करना है और फ्रूट्स को कंज्यूम करना है। साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी है। एक्सरसाइज करने से बॉडी में ब्लड फ्लो बना रहता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का एनहेंसमेंट होता है, वृद्धि होती है नाइट्रिक ऑक्साइड को पैदा करने में। बॉटम लाइन के रूप में, अंतिम निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि यदि हमको हृदय रोग को दूर करना है या हृदय रोग हो गया है तो उसको रिवर्स करना है या नहीं हो, तो ऐसी स्थिति लाने के लिए हमको फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स जो कच्चा खाने योग्य है, सलाद के रूप में जो वेजिटेबल हम खा सकते हैं, बहुत सारे हैं, है ना, मूली, गाजर, ककड़ी, टमाटर, है ना, हरी भाजियाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं, पालक भी ले सकते हैं, मेथी के पत्ते भी खा सकते हैं, प्याज के पत्ते भी खा सकते हैं। और कुक्ड फूड जो है वो उससे ज़्यादा हमको इसका कंजम्पशन करना है, मतलब फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल का कंजम्पशन पके हुए खाने से ज़्यादा करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि रॉ मतलब कच्चा भोजन, यानी कि फ्रूट्स और कच्ची सब्जियां जो हम खा सकते हैं सलाद के रूप में, उसका कंजम्पशन हमको 70% करना है और कुक्ड फूड का जो है कंजम्पशन 30% करना है। अगर ये हम अपने भोजन में करेंगे तो किसी भी प्रकार की, किसी भी लेवल की कार्डियोवास्कुलर डिसीज हमारे शरीर में है वो 3 महीने के पीरियड्स तक रिमूव हो जाएगी। और इसी प्रकार से आपको अपने भोजन को हमेशा बनाए रखना है, जिससे कि आप पुनः जो है कार्डियोवास्कुलर डिसीज से ग्रसित ना हो। तो ये जो जानकारी हमने आपको बताई है, इसको आप और लोगों से शेयर करें और उन्हें भी बताएं, ताकि वो भी अपने हृदय रोग जो हो गए हृदय रोगी, वो अपने हृदय रोग को दूर कर सकें, और जो नहीं है उनको हृदय रोग नहीं हो सके। थैंक यू वेरी मच।